नम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं आपको आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव और दल बदल इस पे करना चाहता हूँ। भारतीय प्रजातंत्र को किस रूप में देखा जाए ये समझ में नहीं आता है। जब चुनाव का महापर्व चल रहा हो उस समय दल बदलने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रही है। काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़े हैं। मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री भी हैं और ये उस समय का तस्वीर है जब वो भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हुए थे, बसपा को छोड़ करके। ठीक चुनाव के समय बसपा छोड़ करके भाजपा में आना और फिर भाजपा को छोड़ करके ये समाजवादी पार्टी में चले गए। क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है? अपने सिद्धांतों से और अपने आदर्शों से इस प्रकार समझौता करना, क्योंकि इनके बेटे को सीट नहीं मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में इनके बेटे को सीट नहीं मिल रही थी और वही वजह बना इनके पार्टी के छोड़ने का। इस तरह से हमारा प्रजातंत्र कमज़ोर होता है। सैद्धांतिक मतभेद होते रहते हैं और होंगे क्यों। जब आप एक पार्टी में हैं तो आप 5 साल तक क्या किए? निश्चित तौर पे 5 साल तक ये वो नहीं कर सके जो ये चाहते थे। मोदी की सरकार ने तो कह दिया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाने को मिला और न सीट ही मिली। अब देखे कि अब कहीं और घोंसला तलाशा जाए, कहीं और किसी पार्टी के शरण में चला जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ, जिनकी आलोचना विधानसभा में भरपेट किया करते थे, आज वो अखिलेश यादव इनको प्रिय लगे। अब कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये इस मुगलाते में न रहे कि उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता इनके झूठे दिखावे को पसंद करेगी। इनको जनता समझ चुकी है। ये अपने क्षुद्र स्वार्थों के चलते राजनीतिक पार्टियों का पल्ला बदलते रहते हैं और इस तरह से ये राजनीतिक प्रदूषण पैदा करते हैं, राजनीति में गंदगी पैदा करते हैं। ये अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी हो अपार मतों से विजयी होगी। ये एक आध सीट निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत काफ़ी उम्मीद है कि इनके बेटे को समाजवादी पार्टी भी टिकट नहीं देने जा रही है। इमरान मसूद साहब कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए और उनको टिकट नहीं मिला। वो पुनः समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए। ठीक इसी तरह से कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आते आते ये भी समाजवादी पार्टी का त्याग कर दें और किसी और पार्टी के शरण में चले जाएं। ये राजनीतिक प्रदूषण पैदा करने वाले, दल बदल करके राजनीतिक प्रदूषण पैदा करने वाले लोग हैं। इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीतिक सोच के ऊपर हावी रहती है और ये परिवारवाद से निकल नहीं पाते हैं। बाप बेटे की पार्टी समाजवादी पार्टी में जा कर के ये देखे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हूँ, बाप हूँ, और मेरा बेटा, ये दोनों का कल्याण भी बाप बेटे की पार्टी में होगी। और इसीलिए से ये बाप बेटे की पार्टी में जा कर के अब टिकट की मांग कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है बाप को तो टिकट मिल जाएगा, बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। तब ये क्या करेंगे? इस तरह की जनता को, इस तरह के राजनीतिक लोगों को जनता सबक सिखाती रही है और सिखाएगी। जिस तरह से इमरान मसूद साहब को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, काफ़ी उम्मीद है स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बेटे को टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देने जा रही है। तब ये क्या करेंगे, ये आगे का विषय होगा।